बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का दूसरा बाब है, छठी फसल है इदगाम। सबक नंबर 11 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम इदगाम की 3 किस्में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से छठी फसल शुरू हो रही है इदगाम के बारे में। इदगाम के जितने अहकाम व मसाइल हैं वो इंशाल्लाह इसी फसल के अंदर जिक्र होंगे। तो इस फसल का ये पहला सबक है जिसमें इदगाम की 3 किस्में ये जिक्र की जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि इदगाम कहते किसे हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर मिलाना, इसको इदगाम कहा जाता है। पहली वो चीज़ जिसको आप मिला रहे हैं दूसरी चीज़ में, उसको कहा जाता है मुदगम, और जिसके अंदर आप मिला रहे हैं उसको कहा जाता है मुदगम फी। ये तो हो गया इसका लुग़वी माना। इस्तिलाही माना में इसमें यह होता है कि आप यहाँ पे ये समझिए कि इदगाम की 2 किस्में होती हैं। एक इदगाम में कबीर होता है, दूसरा इदगाम में सगीर होता है। इदगाम में कबीर में ये होता है कि दोनों हरफ ये मुतहरिक होते हैं, लेकिन पहले को साकिन करके फिर इसको दूसरे के अंदर इदगाम यानी मुदगम कर दिया जाता है, और इसको इदगाम कबीर कहा जाता है। ये इस पूरे कुरान मजीद में सिर्फ इसकी 5 मिसालें मिलती हैं। दूसरी होती है इदगाम सगीर, उसमें पहला साकिन होता है और दूसरा ये मुतहरिक होता है। जहाँ पर जब पूरी फसल जो हमारी चलेगी इसमें इदगाम सगीर के बारे में ही बहस की जाएगी। इसमें यह होता है कि साकिन को मुतहरिक के अंदर मिला के दोनों को एक साथ मुशद्दद अदा किया जाता है तशदीद के साथ, इसको इदगाम ये कहा जाता है। इदगाम के बारे में हज़रत बता रहे हैं कि इदगाम की कुल 3 किस्में हैं। एक है इदगाम मिसलैन, और दूसरा है इदगाम मुतजानिसैन, और तीसरा है इदगाम मुतकारिबैन। मिसलैन 2 मिसल, ये तीनों के तीनों जो लफ्ज़ हैं ये तस्निया के लफ्ज़ हैं। मिसलैन का मतलब 2 मिसल, मुतजानिसैन का मतलब 2 हमजिन्स, और मुतकारिबैन का मतलब 2 करीबुल मखरज। ये इन तीनों का लुग़वी माना आ गया। अब इन तीनों के बारे में बहस कर लेते हैं कि इन तीनों की इस्तिलाही तारीफ क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिसलैन की। मिसलैन हज़रत फरमा रहे हैं कि अगर हरफ मुकर्रर में इदगाम हुआ है तो इदगाम मिसलैन कहलाएगा। यानी हरफ ऐसे है, 2 हरफ ऐसे हैं जिनका मखरज और सिफात दोनों एक ही हैं, जैसे कि 2 बा हैं या 2 ता हैं, इसको कहा जाता है मिसलैन। हरफ मुकर्रर यानी हरफ डबल हो, कोई भी हरफ 2 मरतबा आ जाए तो इसको कहा जाएगा मिसलैन, यानी 2 मिसल एक जैसी आ गई हैं। तो इसमें जो इदगाम होगा उसको इदगाम मिसलैन कहा जाएगा। जैसा कि इज़ ज़हाबा, अब ये देखें 2 जाल आ गई हैं, दोनों का मखरज एक है, दोनों के सिफात एक हैं। तो आपने क्या किया है, इस जाल को इस जाल के अंदर मिला के, ये जाल है मुदगम और ये जाल है मुदगम फी, मिलाकर दोनों को एक ही पढ़ा जाता है मुशद्दद, तो इसको कहा जाता है इदगाम मिसलैन। आगे फरमाया कि और अगर इदगाम ऐसे 2 हरफों में हो जिनका मखरज एक गिना जाता हो तो इसको इदगाम मुतजानिसैन कहते हैं। तो देखिए, मिसलैन की बात यहाँ तक पूरी हो गई है। अब बात कर लेते हैं मुतजानिसैन की। मुतजानिसान कहते हैं कि 2 हरूफ जिनका मखरज तो एक है लेकिन उनकी जो सिफात हैं, सिफात के अंदर इख्तलाफ हो, इस फिर इख्तलाफ ऐसे 2 हरफ अगर जमा हो जाएं तो आप उनके अंदर अगर आप इदगाम करते हैं तो इसको इदगाम मुतजानिसैन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ता है और तौ है, मखरज दोनों का एक है लेकिन सिफात के अंदर फ़र्क है। आप ता का तौ में इदगाम कर दें या तौ का ता में इदगाम कर दें तो ये इदगाम मुतजानिसैन है। ये इसी तरीके से सा और दाल, मखरज दोनों का एक है लेकिन सिफात के अंदर फ़र्क है। आप सा का दाल में इदगाम कर दें या दाल का सा में इदगाम कर दें तो इस किस्म के इदगाम को इदगाम मुतजानिसैन कहा जाता है। ये इसी तरीके से दाल और व, इन दोनों का भी मखरज ऐसे ही है, मखरज एक है लेकिन सिफात के अंदर फ़र्क है, लिहाजा आप इसके अंदर जो इदगाम करेंगे ये भी इदगाम मुतजानिसैन कहलाएगा। अब इसकी मिसाल हजरत ने दी है, वक़ालत ताइफ़ातुन। अब ये देखें, ता और ता मखरज दोनों का एक है, तो लिहाजा ये जो इदगाम होगा इसको कहा जाएगा इदगाम मुतजानिसैन। तीसरे नंबर पर देखें मुतकारिबैन। फरमा रहे हैं कि इदगाम ऐसे 2 हरफों में हो कि वो 2 हरफ ना तो मिसलैन है ना ही मुतजानिसैन है, तो इदगाम मुतकारिबैन कहलाएगा। मुतकारिबैन ये करीब से है। असल में इसमें होता ये है कि 2 हरूफ ऐसे होते हैं कि जिनका जो मखरज है वो करीब होता है, करीब मखरज होता है, मखरज एक नहीं होता है, जैसा कि मुतजानिसैन में मखरज एक होता है। तो करीबुल मखरज होते हैं 2 हरूफ, और इनकी जो सिफात है सिफात के अंदर भी इख्तिलाफ होता है। तो इस किस्म के 2 हरूफ के अंदर जब आप इदगाम करेंगे तो इस किस्म के इदगाम को इदगाम मुतकारिबैन ये कहा जाएगा। जैसे कि उसकी मिसाल है अलम नखलुकुम। अब ये कौफ और काफ दोनों का मखरज अलग है लेकिन करीब करीब है, तो लिहाजा इसमें जो आप इदगाम करेंगे तो ये इदगाम मुतकारिबैन है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे तीनों की मैंने मिसालें जिक्र की हैं कुछ, ताकि बात समझनी आसान हो जाए। मिसलैन की भी मिसाल जिक्र की है, मुतजानिसैन की भी और मुतकारिबैन की भी। मिसलैन की तरफ देखें जरा मिसालें, इज़हब बिकिताबी, ये 2 बा होगी तो इदगाम मिसलैन है। दूसरी मिसाल देखें, कानत ताअबुदु, ये 2 ता हैं, इदगाम मिसलैन है।
क़द दख़लू, दो दाल है, इदगाम मिसलैन है। कुल्ली इबादी, दो लाम है, इदगाम मिसलैन है। युस्रिफ फिल क़त्ली, दो फा है, तो ये भी इदगाम मिसलैन है। अब इदगाम मिसलैन के बाद इदगाम मुतजानिसैन, इसकी मिसालें देख ले। जैसे अस्क़लत दअवल्लाह, ये देखें ता और दाल, इन दोनों का मखरज एक है लेकिन सिफात के अंदर फर्क है, तो इदगाम मुतजानिसैन है। दूसरी मिसाल देखें, यलहद्दालिका, अब सा और दाल, इन दोनों का मखरज एक है, सिफात में फर्क है, तो इदगाम मुतजानिसैन है। इसी तरीके से दाल और ता, क़द तबय्यना, तो इन दोनों का मखरज एक है लेकिन सिफात में फर्क है, तो इदगाम मुतजानिसैन है। अगली मिसाल देखें, इरकम मअना, बा और मीम, दोनों का मखरज एक है, होंठों से अदा होती है लेकिन सिफात में फर्क है, तो इदगाम मुतजानिसैन है। ये इसी तरीके से इज़्ज़लमू, दाल और ज़ा, इन दोनों का भी मखरज एक है, सिफात में फर्क है, तो इदगाम मुतजानिसैन है। अब आगे बात कर लेते हैं इदगाम मुतकारिबैन की। जैसे कुर रब्बी, अब लाम और रा मखरज एक नहीं है लेकिन करीबुल मखरज है, तो लिहाजा इदगाम मुतकारिबैन है। दूसरी मिसाल देखें, मिर रब्बिकुम, नून और रा करीबुल मखरज है, एक नहीं है लेकिन मखरज इन दोनों का करीब करीब है, तो लिहाजा ये भी इदगाम मुतकारिबैन है। तीसरी मिसाल देखें, मिल्लदुन्हु, यहाँ पे भी ऐसे नून और लाम, तो ये दोनों हरफ जो हैं करीबुल मखरज हैं, लिहाजा यहाँ पे इदगाम मुतकारिबैन है। तो बहरहाल ये वजाहत थी तीन किस्मों की, मिसलैन, मुतजानिसैन, मुतकारिबैन। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, वो ये है कि इदगाम की दो किस्में होती हैं, एक इदगाम ताम होता है, दूसरा इदगाम नाकिस होता है। इन सारी मिसालों में कुछ मिसालें इदगाम ताम की हैं, कुछ मिसालें इदगाम नाकिस की हैं। अब ये ताम और नाकिस होता क्या है, इसके बारे में इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर बहस करेंगे।